दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। क्या मतलब है इसका? ये जो रामचरितमानस की चौपाई है, नीति शतक के जो सूत्र हैं या चाणक्य नीति के जो सूत्र हैं, ये बहुत गहरे अनुभव के बाद बाद में ये बातें कही गई हैं। गीता के जो श्लोक हैं, वास्तव में अगर आपकी लाइफ से आप इनको कोरिलेट करेंगे तो इससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। और ये मान के चलिए कि ये किसी बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ने के बाद जो नॉलेज मिलती है वो इनसे मिलती है। कुंभ राशि के जितने भी लोग इस राशिफल को देख रहे हैं, अगर इस बात को ठीक से समझ जाएं कि इसमें क्या कहा गया है, तो आप औरों के कंपैरिजन में बहुत राइज करोगे, बहुत आगे बढ़ोगे और आपको ये पता लग जाएगा। आप ये कहना बंद कर दोगे कि मेरा समय खराब है, मेरी कुंडली खराब है। ऐसा कभी नहीं कहोगे। देखिए, अच्छा बुरा समय तो आता है, समय आएगा, क्योंकि जो पूर्व जन्म में आपने कर्म किया, उस कर्म के अनुसार ये शरीर आपका बना, ये आपका प्रारब्ध बना। और इस प्रारब्ध में आपके कुछ कर्म लिखे गए और उसी के अनुसार परिस्थितियां आपको वैसी वैसी मिलती जाएंगी। खराब परिस्थितियां आएंगी, थोड़ा सा परेशान होगे, थोड़ी कठिनाइयां आपके सामने आएंगी। अच्छे पुण्य फल प्राप्त होंगे तो अच्छी परिस्थितियां आएंगी, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जल्दी जल्दी आगे बढ़ोगे। लेकिन उसके बावजूद जब इतनी बड़ी बात जो लिखी है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, आप समझिए कैसे। सब कुछ ठीक है, कुंडली भी आपके सामने है, ग्रह भी अच्छे हैं, परिस्थितियां भी बढ़िया मिल गई, अच्छा घर परिवार मिल गया। लेकिन जब तक कोई व्यक्ति अपने कर्म पर फोकस नहीं करता है, तब तक वो लाइफ में बहुत ज्यादा राइज कभी नहीं कर सकता है। मैं कहता हूं आपके ग्रह चाहे कैसे भी हैं, बहुत खराब हैं, बहुत समय खराब है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस प्रयास करते हो तो एक समय ऐसा होता है कि खुद भगवान को आके उस व्यक्ति को वो चीज देनी पड़ती है। और ऐसा एक नहीं, अनेक एग्जाम्पल शास्त्रों में है, अनेक एग्जाम्पल किताबों में है। लेकिन हमें क्या होता है कि एक विश्वास के साथ, डेडिकेशन के साथ लगे रहना पड़ता है। तो अपनी राशिफल तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरा सजेशन जो सबसे पहले आपके लिए है कि एक तो क्या है कि अपना माइंड पूरा फुल पॉजिटिव आपको रखना चाहिए, एकदम पॉजिटिविटी के साथ रखना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। नेगेटिव थॉट्स हैं तो नेगेटिव बन जाएंगे, पॉजिटिव थॉट्स हैं तो पॉजिटिव रहेंगे। परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि आप जैसा सोचते हैं वैसा आप बनते हैं, वैसे आप होते हैं। जैसी आपकी सोच है वैसा आपके साथ होता है। तो हर व्यक्ति जब ये बात कह रहा है तो आपको क्या करना है? सबसे पहली बात तो अपनी पॉजिटिव सोच रखनी है। दूसरा, परिश्रम के लिए तैयार रहना है। तीसरा, वैसे भी देखिए कुंभ राशि जो है ना, शनि की राशि है। शनिदेव आपकी राशि के मालिक है। और शनि कौन है? शनि न्याय के देवता है। शनिदेव कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। शनि संघर्षशील ग्रह है। शुक्र जो है, जब शुक्र प्रधान व्यक्ति कोई होता है तो उसको बिना प्रयास के अनायास कुछ कुछ मिलता है। लेकिन शनि प्रधान व्यक्ति को मेहनत से मिलता है, संघर्ष से मिलता है, लेकिन वो स्थायी मिलता है। वो जो मिलता है वो ऐसा मिलता है कि वो लाइफ लॉन्ग चलता है, फिर वो जीवन बदल देता है उसका। अगर कोई बहुत बड़ा सक्सेसफुल व्यक्ति मिलेगा ना आपको, वो शनि प्रधान ज्यादा मिलेंगे आपको, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। तभी आपको आने वाला जो समय है आपका, वो सब इस पर डिपेंड करेगा कि आप मेहनत कितनी करते हैं। क्योंकि साढ़े साथी आपको चल रही है, साढ़े साथी का अंतिम दौर है। अंतिम दौर, वो भी धन के स्थान में शनि, मतलब एक तरीके से ब्रेक तो अभी भी लगे हुए हैं। स्पीड जो भागने की है आपकी उतनी फास्ट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके आपको प्रयास करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल बार बार कीजिए। जब आप 2 बार, 4 बार, 5 बार किसी काम को करेंगे, अलग अलग काम का प्रयास करेंगे, तो एक काम आपका होगा ही होगा, ये निश्चित है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं हो। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे भाग्य में ये चीज़ नहीं है। मेरे एक मित्र हैं जो बहुत लंबे समय से प्रॉपर्टीज़ वगैरह परचेज करने का प्रयास कर रहे थे, पर कभी खरीद नहीं पाते, उनको दिक्कत आती है हमेशा। लेकिन वो लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, और एक समय ऐसा आया कि कोई बहुत अच्छी डील उनकी हो गई और बहुत अच्छा पैसा उन्होंने कमाया। लग गया उसमें 5-7 साल उनको, कि लगातार कोशिश की उन्होंने, 7-8 बार असफल हुए, लेकिन एक बार ऐसे सफल हो गए कि वो पिछले 10 साल की भरपाई कर गया। क्योंकि ईश्वर जब ये देखता है कि कोई व्यक्ति बार बार प्रयास कर रहा है, उस कर्म का फल भगवान को देना पड़ता है। ये कर्म के फल का सिद्धांत, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। बड़े बड़े संत महात्मा बीमार होते हैं, क्यों होते हैं? किसी जन्म का कर्म है जो उनको भोगना पड़ रहा है। तो जब हम कर्म को ही सुधार लेंगे तो फल तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इस कर्म में भी एक सिद्धांत ये काम करता है कि आप उस काम को, जो काम आप कर रहे हो, उसको आप कितने अच्छे ढंग से करते हो, कितना दिमाग लगा के करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि पूरी कुंडली आपकी बढ़िया है। अभी जैसे कुंभ राशि के लोग हैं, बृहस्पति आपके छठे घर में विराजमान है। 6th हाउस के बृहस्पति दशम भाव को देखते हैं
और 10वें घर को देखते हैं, 12वें घर को भी देखते हैं। दशम भाव को देखने से कहीं ना कहीं करियर में पॉजिटिव ग्रोथ आएगी, पर एक तो क्या है कि अपने आप ग्रोथ आए, और एक आप प्रयास थोड़ा ज़्यादा करो, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करो, परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी दो, तो रिजल्ट आपके बेटर आएंगे। दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा, ऐसा क्यों कहा? 12वें घर पे बृहस्पति है। बृहस्पति का काम क्या है? जब 12th हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो 12वें घर में अधिक ग्रहों का बैठना या देखना खर्चा करवाता है। बृहस्पति देवता खर्चा करवाएंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो खर्चा छोटा मोटा वैसे ही कहीं हो जाए, मान लीजिए किसी काम में हो गया, आप एक फोन लेके आ गए, या घर में किसी शुभ कार्य में पूजा पाठ में खर्चा हो गया। एक ऐसा है कि आपने पूरा दिमाग लगाया और एक इन्वेस्टमेंट प्लान किया फ्यूचर के हिसाब से, क्योंकि पैसा जाना लिखा है, किसी खराब काम में, बीमारी में नहीं लिखा, किसी अच्छे काम में लिखा है अभी आपको। और आपने इन्वेस्टमेंट आज प्लान किया, योग घट गया, खर्चा हो गया, पर ये इन्वेस्टमेंट भविष्य में आपको बहुत अच्छा फायदा देके जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ग्रहों के अनुसार जो फल आपको मिलता है उसको अगर आप दिमाग से प्लान करते हो और कंटिन्यूअस प्रयास किए जाते हो तो सफल होने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि कुंभ राशि के लोगों को सोने की चम्मच बहुत मुश्किल से मिलती है। जो कुछ मिलता है वो शनि के, जैसे शनिदेव सूर्य पुत्र है, ऐसा कहते हैं कि शनि को तो अपने पिता का भी प्यार उतना नहीं मिल पाया, या कोई भी कारण रहा कि उनकी उन पिता से उतने विचार नहीं मिले, और शनिदेव ने अपनी अलग जगह बनाई, अपनी अलग जगह बनाई, और जगह बना करके वो अपने शुक्र बुध सूर्य ऐसे बाकी जो ग्रहों में एक महत्वपूर्ण स्थान उन्होंने बनाया। शनि की 7.5 और ढैया आते ही सबको डर लगता है। 9 ग्रहों में किसी से बात करोगे तो शनि से सब घबराते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि शनिदेव को जब कठिनाइयां ज्यादा मिली तो उन्होंने मेहनत भी ज्यादा की और कहीं ना कहीं उनका नाम भी ज्यादा है। ये एक प्रैक्टिकल बात है। तो ठीक उसी तरह से कुंभ राशि के लोगों को कठिनाइयां ज्यादा मिलती हैं, आसानी से कुछ मिलता नहीं है, शुरुआत में बहुत संघर्ष रहता है। अधिकतर कुंभ राशि के लोगों का जो बचपन है वो बड़ा मुश्किल में बीतता है, तरह तरह की परेशानियां बचपन में आती हैं। आज अगर कोई मर्सिडीज में घूम रहा है, मेरे पास बहुत लोग कुंडली दिखवाने आते हैं, और जब मैं देखता हूँ कि उसकी जन्म पत्रिका में कुंभ राशि है, नाम उसका कुछ भी है, कुंभ राशि पे निकल रहा है और बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन जब आप उससे बात करोगे तो पता चलेगा एक जमाने में साइकिल चलाई उन्होंने, स्टार्टिंग में अखबार बेचा, स्क्रैप बेचा, और वो बेच बेच के आगे बढ़े, फिर बहुत प्रयास किया, मेहनत किया, डिसीजन लिए, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा की तरह पॉजिटिव वे के अंदर सोच समझ के कर्म किया और इस लेवल पे वो पहुंचे। तो पोटेंशियल पूरा है, लेकिन मेहनत के लिए आपको तैयार रहना है। बिना मेहनत आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये तय है। अभी दोस्तों राहु आपके लग्न में विराजमान है, और रिसेंटली अभी राहु ने क्या किया है कि नक्षत्र चेंज किया है। राहु धनिष्ठा नक्षत्र में 1 अगस्त के दिन अभी आ गए। धनिष्ठा नक्षत्र मतलब मंगल का इफेक्ट राहु पे अभी आ गया, ठीक है। मंगल की एनर्जी और राहु की एनर्जी जब ये एक साथ मिलेगी, राहु जब मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि एक तो क्रोध बढ़ने वाला है, आपका गुस्सा बढ़ने वाला है, क्योंकि लग्न में राहु विराजमान है प्रथम भाव के अंदर, लेकिन इसके साथ साथ एक्टिवनेस भी बढ़ने वाली है। आप अपने एक एक मिनट को, हर एक समय को बहुत बेहतर ढंग से प्लान करोगे, बेहतर ढंग से आगे बढ़ोगे। जो काम करने में पहले 5 दिन लगते थे, अब आपका मन करेगा तुरंत मुझे करना है, स्टेप उठाना है तो फट से स्टेप उठाना है। ये ग्रह आपको उस तरफ लेके जाएंगे, तो सेम वैसा ही आपको बिहेव करना है, वैसा ही आपको करना है। जब ऐसा करोगे सफलता आपको ज्यादा मिलेगी। ध्यान ये रखना, क्योंकि व्यक्तित्व जो प्रथम भाव होता है ये हमारे व्यक्तित्व का परिचायक होता है। जो ग्रह फर्स्ट हाउस में बैठ जाता है वो हमारी पर्सनैलिटी को दिखाता है। अभी आपकी चंद्र राशि से राहु लग्न में बैठा है, और फर्स्ट हाउस शरीर वर्ण चिन्हायुर वयोमानम शुभाशुभम जाति शीलम च मतिमान लग्नात् सर्वम विचिंतेत। मतलब आपका शरीर, आपकी बुद्धि, आपकी सोच, आपकी आयु, शुभाशुभ फल, ये सब चीजें इस भाव से देखी जाएंगी। यहाँ बैठे हुए राहु सबसे पहले आपके व्यक्तित्व को एग्रेसिव बनाएंगे। दूसरा, राहु यहाँ पे गर्मी से जुड़ी बीमारियां देंगे। अगर आपको बीपी या ब्लड प्रेशर वाली समस्याएं रहती हैं, हार्ट की डिजीज रहती हैं, संभल जाना, थोड़ा धैर्य धारण करना, स्वभाव में गुस्सा थोड़ा कम करना। राहु यहाँ बैठ के 7th हाउस पे इफेक्ट डालेंगे, 7वें घर पे पूरी दृष्टि रहेगी, पंचम भाव पे पूरी दृष्टि रहेगी, नवम भाव पे पूरी दृष्टि रहेगी। तो राहु के पास में भी क्या है, अग्नि तत्व है। मंगल का जो सपोर्ट है, मंगल का जो अग्नि तत्व है वो राहु के पास ट्रांसफर हो रहा है। संतान पे ज्यादा गुस्सा नहीं करना, पेट की बीमारियों का ध्यान रखना है, पेट में एसिडिटी और इन सब चीजों का ध्यान रखना है। जो भी खराब चीज आप खाते पीते हो, आपको लगता है कि शरीर के लिए नुकसानदायक है, उसको तुरंत छोड़ देना है आपको। सप्तम भाव पे दृष्टि होने से जीवन साथी के साथ में आर्ग्यूमेंट, छोटी छोटी बात पे कहा सुनी, व्यापार में पार्टनर्स के साथ में दिक्कत, ये सब परेशानियां सामने आ सकती है। तो बहुत पॉजिटिव वे में आपको रखना है, गुस्सा कंट्रोल रखना है आपका।
जिनके साथ में बिजनेस करते हो उनके साथ में पेशेंस भी रखना। और भाग्य स्थान पे दृष्टि है तो सडन आकस्मिक भाग्य में चेंजेज आएंगे, मतलब अचानक मिलना या अचानक जाना। कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो तुरंत कर दोगे बिना सोचे समझे, आप बस एक दिन सोचोगे उसी दिन प्लान कर दोगे आप ऐसा। पर ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं हो कि जल्दबाजी में कहीं गलत डिसीजन आपसे हो जाए। अभी बुध और मंगल ये दो ग्रह एक साथ आपके पंचम भाव में आए हुए हैं। जो मोटा चेंज अभी, मेजर चेंज अभी आया हुआ है, बुध पंचम भाव में स्व राशि के बुध है, अष्टमेश बुध पंचम भाव में विशेष फल देते हैं। पंचम भाव होता है बुद्धि का, मैनेजमेंट का और प्लानिंग्स का, संतान का। यहाँ पे जब बुद्धि के मालिक बुध आ जाएंगे तो क्या होगा कि इस समय आपका दिमाग जो है वो 100 गुना स्पीड से भागेगा। इस समय दूसरों को जो भी सजेशंस दोगे ना, वो सजेशन एकदम राइट जाएंगे। आप अपने व्यापार व्यवसाय को लेकर कोई भी डिसीजन लोगे अभी कि मुझे व्यापार बढ़ाना है, कुछ नया स्टार्ट करना है, तो वो सब सही जाएगा। जिन लोगों का कमीशन बेस्ड काम है कि वो कमीशन का काम करते हैं कुछ, उनके लिए बहुत अच्छा समय है अभी। उनको इस समय किसी भी चीज से कमीशन मिल सकता है, फ्रीक्वेंटली बिजनेस बढ़ सकता है कई बार। पंचम भाव में जब बुध ग्रह आता है स्वराशि में, या कोई भी स्वराशि का ग्रह आ जाए, तो वो शेयर मार्केट से भी लाभ देता है। पहले कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया हो कभी शेयर मार्केट में, तो हो सकता है अभी वो आपको फायदा देने लग जाए, या फिर कोई बहुत स्मार्ट इन्वेस्टमेंट आपके हाथ से अभी हो जाए जो भविष्य में जाके आपको बहुत फायदा दे। कुल मिलाकर के इन्वेस्टमेंट से, प्लानिंग के साथ में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, उससे आपको फायदा बहुत मिलेगा। मंगल 10th हाउस के लॉर्ड है, मंगल 3rd हाउस के लॉर्ड है, और तृतीयेश का अपने से तृतीय भाव में जाना, मतलब इस समय पे वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाना और अपने बिजनेस का प्रचार प्रसार करना, ट्रैवल करना। इस समय अगर आप कहीं ट्रैवल करोगे तो बहुत फायदा होगा, आपके व्यापार व्यवसाय का प्रचार प्रसार बहुत होगा। दशमेश जब पंचम भाव में चले जाते हैं तो मतलब काम काज में कोई पॉजिटिव चेंज अचानक आता है। हालांकि एक चीज का ध्यान और रखना, कभी कभी क्या है कि ज्योतिष में एक योग है कि जब दशमेश पंचम में जाएगा तो अचानक नौकरी छुड़वा सकता है, कि ऐसा इसका रीजन नहीं कोई भी, पर ऐसा हो सकता है कि अच्छी भली चलती हुई नौकरी आपकी अचानक छूट जाए। नौकरी पे निगाह रखना, अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हो, ध्यान रखना कि कुछ ऐसा नहीं हो जाए कि नौकरी चली जाए आपकी। शुक्र देवता आपके अष्टम भाव में विराजमान है, क्योंकि शुक्र और बुध जल्दी जल्दी राशि चेंज करते हैं, इनके बारे में इसलिए पहले मैंने बात की। शुक्र आपके अष्टम भाव में कन्या राशि में, नीच राशि में विराजमान है। पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, महिलाओं से सावधान रहना। जो फीमेल्स हैं वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है, किसी भी तरीके से अपयश मिल सकता है, नौकरी में दिक्कत आ सकती है, कोई बिजनेस डील अगर आप करते हो वहां नुकसान हो सकता है। अगर आपके टीम में कोई फीमेल मेंबर्स हैं उनसे आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है, कोई बैक बाइटिंग कर सकते हैं वो लोग, ऐसा कुछ भी। पत्नी के स्वास्थ्य का भी ध्यान थोड़ा सा अभी रखना। लेकिन इसके बाद जो आपके 3 महीने जाएंगे, इसके बाद जो लगातार शुक्र की पोजीशन है वो बहुत अच्छी है। मतलब ये तो सिर्फ एक तैयारी है, ये तो अभी मान के चलिए कि मैंने इसीलिए आपको जो स्टार्टिंग में कहा ना कि बस अभी मेहनत में जुट जाओ, क्योंकि इसके बाद जो शुक्र आपका नवम, दशम और एकादश भाव में आएगा, 12th हाउस में आएगा, ये आपके जीवन में सुख सुविधा, पैसा, ये सब चीजें बढ़ाने वाला है। अब आप उस हिसाब से प्लानिंग अपनी स्टार्ट कर दो। बृहस्पति और सूर्य का बहुत शानदार योग आपके छठे घर में बना हुआ है। इस समय शत्रु भी आपके मित्र बन जाएंगे, मतलब जो व्यक्ति की आपसे कभी बनती नहीं, या जो कभी आपके सामने दुश्मन की तरह व्यवहार करता था, वो भी आपके सामने मित्र की तरह व्यवहार कर सकता है इस समय पे। और यहाँ बैठे हुए बृहस्पति की पॉजिटिव दृष्टि आपके 10th हाउस पे है, मतलब करियर में, काम काज में ग्रोथ होने वाली है, काम बढ़ने वाला है, काम में कोई पॉजिटिव चेंजेस अभी आने वाले हैं। बृहस्पति उच्च राशि में बैठे हुए हैं, 12th हाउस को देख रहे हैं। शुभ कार्य में खर्चा खुद से कर लो आप, ताकि फालतू खर्चा नहीं हो। मेरा सजेशन है कहीं भी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर लो, या कोई नया कोर्स वगैरह में अगर आप चाहते हो, जैसे आप मान लीजिए कि आपको टेक्निकल फील्ड से हो, आजकल एआई का जमाना है, कुछ लर्निंग में पैसा खर्च कर दो, कुछ सीखने में पैसा लगा दो, कोई कोर्स ऐसा ज्वाइन कर लो, ज्ञान बढ़ेगा, खर्चा होगा, भविष्य में बहुत काम आएगा आपके। सूर्य छठे घर में एक नुकसान और एक फायदा, दो चीजें देते हैं आपको। फायदा क्या देंगे? शत्रुहंता योग बनाएंगे। कोई भी कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, दुश्मनों से परेशान हो, बीमारियां परेशान कर रही है, तो रिलीफ मिलना स्टार्ट होगा। नुकसान क्या होगा? इस समय मैरिड लाइफ में बहुत ध्यान रखना, रिलेशनशिप में बहुत ध्यान रखना, बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर के अभी दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं। दोस्तों देखो, बहुत लंबा समय आपने निकाल दिया। साढ़े साथी का पीरियड बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, आसानी से निकलता नहीं है। जो निकालता है वही जानता है कि साढ़े साथी में उसने क्या क्या खोया। पिछले जो 5-6 साल का पीरियड था, निकटतम लोगों के साथ समस्याएं, किसी निकटतम व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज या अचानक चले जाना, फाइनेंशियल लॉस होना, सडन पैसे का, जोड़े हुए पैसे का चले जाना, या फिर
नज़दीकी लोगों से झगड़ा, बुरा समय इतना आ जाए कि आदमी पैसे पैसे के लिए परेशान हो जाए, उसको ऐसा लगे कि 10,000 रुपये भी मुश्किल हो रहा है। तो ये सब पड़ाव आपने पार किए हैं, ये सब चीज़ें आपके पीछे छूट चुकी हैं। अब उसके बाद आप आगे आए हो और यकीन मानो अभी आप औरों के कंपैरिज़न में बहुत श्रेष्ठ हो। क्यों? जितनी ज़्यादा मुश्किलें आपने झेली हैं, आपका अनुभव उतना ज़्यादा है और बुरा समय आने के बाद अच्छा समय आने की संभावना उतनी ज़्यादा होती है। किसी तीर को जितना पीछे खींचोगे वो आगे भी उतना तेज़ ही जाएगा। तो जितनी मुश्किलें आपके सामने थी ना, अभी आपकी आगे बढ़ने की स्पीड भी उतनी फ़ास्ट रहेगी औरों से। बस आपको क्या करना है कि अपने कर्म पे फ़ोकस करना है, पूरा प्लानिंग के साथ में लगना है। देखो कुंभ राशि की जो सबसे नेगेटिव चीज़ होती है ना, कि कुंभ राशि में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़े सिस्टमैटिक होते हैं। मेहनती तो होते हैं, अनुशासन की कमी रहती है, आलस्य थोड़ा-सा रहता है, सुबह उठने की समस्या रहती है। तो इन 2-3 चीज़ों को डिसिप्लिन को मेंटेन रखो आप, काम को फास्ट करने के शनि बहुत धीरे चलते हैं, धीरे-धीरे 2.5 साल में एक राशि पार करते हैं। तो कुंभ राशि के लोग भी क्या है कि प्लानिंग में बहुत टाइम लगा देते हैं। करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उसके बारे में विचार ही करते रहते हैं बस कि मुझे करना है, करना है, करना है। तो आपको विचार में नहीं फँसना है, आपको काम में आगे बढ़ जाना है, कैसा होगा कोई बात नहीं पर एक बार तो स्टेप आगे बढ़ा दो आप। और आपका जो बेसिक नेचर है, ये कुंभ राशि का बेसिक नेचर है क्योंकि शनि की राशि है और शनि की मूल त्रिकोण राशि है। कुंभ राशि के 11th हाउस में भी मित्रों के घर में भी बृहस्पति आते हैं। तो ये बेसिक नेचर है आपका कि आप लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा करेंगे। जो आप जानते हो उसको प्रचार-प्रसार करो, लोगों के काम में आए तो काम में आने दो। किसी की मदद करने का मौका पड़े तो कर दो। ये मत सोचो कि मैं इसकी मदद मैंने की है कि मैं कर रहा हूँ, बदले में मुझे क्या मिल रहा है। क्योंकि आपको वो नहीं दे सकता, देने वाला केवल एक ही है ईश्वर, वो आपको देगा। तो बेसिक नेचर कभी किसी व्यक्ति को अपना चेंज नहीं करना चाहिए। हेल्पिंग नेचर बहुत रखना, सिंपल डाउन टू अर्थ आपको रहना है अभी, क्योंकि शनि खुद क्या है? सेवक है, भृत्य है। ऐसे लोग करोड़पति भी होंगे तो आपको किसी मंदिर में झाड़ू लगाते हुए मिल जाएँगे, किसी मेहमान की पत्तल उठाते हुए मिल जाएँगे। तो ये जो नेचर है आपका, ये बेसिक नेचर है। बेसिक नेचर से भाग के आप कहीं नहीं जा सकते, उस ग्रह से छूट के आप कहीं जा नहीं सकते। इसलिए आपको ये अपने साथ रखना है। थोड़ा-सा आपको डाउन टू अर्थ, सिंपल, मेहनती और अनुशासन अपने जीवन में बना के चीज़ों को लेट नहीं करना। ये कुछ एक चीज़ें बेसिक आप फ़ॉलो कर लो। सफल होने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि जो आपको मिलेगा वो सबसे ज़्यादा मिलेगा, सबसे स्थायी मिलेगा, लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहेगा। अभी आने वाले 7 दिनों की हम बात करते हैं कि 7 दिन आपके साथ कैसे जाएँगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक सिंपल बात आपको बता देता हूँ कि देखो, जब कोई व्यक्ति कहीं चलना स्टार्ट करता है और उसके सामने एक टारगेट है, उसको पता है कि मुझे इधर जाना है। आज मैंने सोचा कि मुझे दिल्ली जाना है, तो दिल्ली का मुझे रास्ता पता होना चाहिए। तो मैं आइडिया लगा सकता हूँ मैं कब तक पहुँचूँगा, नक्शा पता होना चाहिए। और ऐसे मान लीजिए किसी को छोड़ दिया जाए कि दिल्ली जाना है, उसे रास्ता ही नहीं पता, तो वो पता नहीं कब जाके पहुँचेगा। सेम ऐसे ही जो जीवन मिला है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस जीवन को सही ढंग से जीना है तो प्लान करके जियो। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके भाग्य में ईश्वर ने क्या लिखा है, पूर्व जन्म का प्रारब्ध कैसा है, कौन सा व्यापार बढ़िया है, ताकि आप फालतू व्यापार में टाइम वेस्ट नहीं करो अपना। मैरिज किस जगह पे, कहाँ, कैसे होनी है, जीवन साथी कैसा मिलेगा। मान लीजिए कि जीवन साथी आपकी कुंडली में लिखा है कि कुछ ऑब्स्टिकल्स आने हैं, तो फालतू परेशान नहीं हो आप। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस और ऐसा नहीं कि दिन रात उसी चिंता में आप जा रहे हो, नहीं। उसका उपाय करो, बाद में चिंता नहीं करो, एक्सेप्ट करो परिस्थिति जो भी रहती है उसको। तो इसी तरह से ये जो कुंडली होती है हमारे को हर चीज़ में गाइड करती है। इससे पूरा एक गाइडेंस मिल जाता है, भले ही वो आपका हेल्थ हो, करियर हो या वेल्थ हो, पैसा हो, व्यापार हो, आने वाला समय हो, इन सभी चीज़ों में। तो अगर आपको भी इस तरह का गाइडेंस चाहिए और आप ये जानना चाहते हो कि आपका सबसे अच्छा समय कब आएगा, भगवान आपसे क्या करवाना चाहता है, कौन से आपके इष्ट देवता हैं, किस चीज़ का जप मंत्र दान करने से आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, तो इन सब चीज़ों के लिए आप हमारे यहाँ कंसल्टेशन ले सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर आपके सामने है। बस आपको एक व्हाट्सएप या एक कॉल करना है और कंसल्टेशन अपना बुक करना है। अभी 7 डेज़ की मैं एक बार बात कर लेता हूँ। तो देखो 3 तारीख और 4 तारीख, ये 2 दिन जो हैं आपके मीन राशि में चंद्रमा रहेंगे और धन के स्थान में चंद्रमा को बढ़िया माना जाता है। फाइनेंस के मामले में दिन ठीक है, मतलब वीक की जो शुरुआत है आपके लिए बढ़िया है, अच्छी शुरुआत है। सेकंड हाउस में ठीक रहता है। 5 तारीख और 6 तारीख ये कंपैरेटिवली और ज़्यादा अच्छी है। 5 तारीख और 6 तारीख में क्या रहेगा? थर्ड हाउस में आपके चंद्रमा विराजमान रहेंगे और तीसरे घर के चंद्रमा इनोवेशन देते हैं, इनोवेटिव सोच देते हैं, एक्टिवनेस देते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जो 3 तारीख और 4 तारीख का दिन था उसके कंपैरिजन में बेटर दिन है, क्योंकि वो अच्छा होता है पर थोड़ा कम अच्छा होता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो 5 तारीख और 6 तारीख का दिन शानदार रहने वाला है। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर आपको लेना है तो इन 2 दिनों में लेना। कोई बिज़नेस मीटिंग करनी है, कुछ नया काम के लिए मिलना है तो इन 2 दिनों में स्टार्ट करना। देन इसके बाद 7 तारीख और 8 तारीख, ये 2 दिन आपके चतुर्थ भाव में चंद्रमा है। चौथे घर का चंद्रमा पीड़ा कारक होता है।
पारिवारिक सदस्यों के कारण कोई समस्या देता है, परिवार से जुड़ी परेशानियां देता है, परिवार की चिंता देता है। सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, कोल्ड परेशान कर सकता है। छोटी सी बात अच्छी बोलोगे लोग बुरा समझ लेंगे, तो वहां थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। मतलब 7 तारीख और 8 तारीख के दिन कोई भी इंपॉर्टेंट काम अगर आपको करना है तो अवॉइड करना है इस दिन को। आप स्वास्थ्य का ध्यान रखना। 9 तारीख का दिन अगेन आपके लिए बहुत अच्छा है। ओवरऑल इस पूरे वीक में 7 और 8 ये 2 दिन खराब हैं, 5 और 6 ये 2 दिन आपके लिए बेस्ट है। ये समय अभी नौकरी पेशा और बिजनेस वर्क इन 2 लोगों के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए समय एवरेज एवरेज है और थोड़ा रिलेशनशिप वगैरह के हिसाब से भी ठीक है। मतलब जो लोग अपनी पर्सनल लाइफ से परेशान हैं उनको भी अभी रिलीफ मिलेगा, उनके संबंध सुधरेंगे, झगड़े थोड़े से कम होंगे। हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए, राहु और मंगल साथ में आने से हल्का सा हेल्थ वाइज प्रॉब्लम है। स्वास्थ्य पे फर्स्ट फोकस रखना। अगर आपको थोड़ा सा ब्लड प्रेशर वगैरह रहता है तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना जरा सा आप, है ना। बाकी ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। एक बात जो बार बार मैं आप सभी से कहता हूँ कि अगर आपकी कुंडली के अनुसार शुक्र की स्थिति बढ़िया है तो निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ने के लिए ओपल या डायमंड जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत आगे बढ़ा सकता है अगर आपकी कुंडली आपको अलाउ करती है तो ये आपका ध्यान रखना है। और स्टोन का सजेशन लेके आप स्टोन पहन के देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट उसके रहते हैं। बाकी डिटेल्ड कंसल्टेशन के लिए, डिटेल्ड प्रेडिक्शन के लिए आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। फर्स्ट बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे भी मिल सकें, और हर बार की तरह नेक्स्ट बार फिर मिलेंगे। जय श्री राम।